कुमार जी ने पूछा कि जो वनस्पति होती है ये खाली पेट लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए, खाने के साथ लेनी चाहिए। ये जो होता है, देखो, जो भी वनस्पति हम लोग प्रोसेस करके बनाते थे, मतलब उसका रस निकाल के या फिर उसके हम लोग भावना दे के बनाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अक्सर ये जो होता है, आपने खाली पेट भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ वनस्पति होती है जिसे हमें खाने के बाद लेना पड़ता है, वो स्पेसिफिकली होती है जो पित्त पित्त की तरह आपके शरीर में काम करती है। लेकिन देखो, जब कोई व्यक्ति कोई वनस्पति लेता है, वनस्पति में खुद वो पचन शक्ति होनी चाहिए जो खुद जाके अपने शरीर में बिना मेरा अग्नि यूज किए वो खुद पचन होनी चाहिए। वरना वनस्पति का कोई पॉइंट नहीं, वही वरना वो आहार हो गया, क्योंकि आहार को शरीर की अग्नि की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए। लेकिन कुछ वनस्पतियां होगी, स्पाइसेस हो गया, ये खुद अपने अग्नि के साथ आती है और हमारे अग्नि को प्रज्वलित करते करते अपने अंदर, मतलब हम लोग बोलते हैं स्रोतोवाही, वो शरीर के स्रोतों के अंदर जाके अपना काम करती है। इसीलिए वनस्पतियों का जो गुणधर्मों में एक ही जो है, ये खास है कि ये अगर जिसके अंदर अग्नि भी मंद हो गया है, उसको जब आप वनस्पति देते हो, जैसे जिसको कोई भूख नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं, उसमें डाइजेस्टिव कोई पावर ही नहीं है, उसने भी अश्वगंधा लिया तो उसको भी वो उसी तरह लागू करेगा जैसे बाकी को, क्योंकि वो उसको ये शरीर की अग्नि की जरूरत नहीं, वो खुद अपने अग्नि के साथ आएगा और वो पचन होगा और उस पर जो संस्कार हो चुके हैं प्रोसेसिंग के वक्त, उसकी वजह से वो शरीर के अंदर जाएगा और अपना काम करेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर फॉर दैट। डॉक्टर, बहुत सारे लोग हाथ रेस किया, बट वी नॉट गो फॉर दैट बिकॉज अभी बहुत नहीं, सारा बीच बीच में, कॉल। हाँ, हाँ, ये हम क्या करेंगे, हाँ, लकी ड्रॉ किसी को yes, yes. सवाल। We take one or two questions, that's all. And I'll just request to all the participants, अगर आपको जो भी सवाल है आप ईमेल कर सकते हो हमारे पीआईसी को, then we'll forward to Dr. Savera. That I think that will be great. So Doctor, you can तो carry on, please, मैं please. मैं देखो, मेरे मेरे ये लोग जो है ये सवाल पढ़ेंगे, आप सवाल लिख दो चैट बॉक्स में, अगर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, तो वो जरूर मेरे सामने लाएंगे। और डरो मत, ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा मतलब मैकेनिक, आप ये बस इतना भी समझ लोगे तो आप किसी को भी आप ये दे सकते हो, आप बिंदास दे सकते हो। ये सिंगल हर्ब्स है, कितने पूरी तरह सेफ है, आप इससे कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंच सकती है, फायदा ही पहुंचेगा। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट हर्ब जो हमारा है ब्लैक क्यूमिन, जिसे हम के साइंटिफिक नेम है इसका नाइजेरिया सटाइवा, और इसे कुछ लोग कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, इसे काला जीरक कहते हैं। और देखो, जीरक का गुण क्या है, जीरक जो है ये पचन शक्ति को बढ़ाने वाला, इसलिए मैंने पित्त दिया, अग्नि को बढ़ाएगा, ये अग्नि को बढ़ाएगा, इसलिए शरीर में जहां भी कफ होगा बढ़ा हुआ वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। अग्नि मंद हो गया रहेगा तो ये अग्नि को बढ़ा के आपका जो शरीर में, क्योंकि अग्नि बहुत पावरफुल चीज है, बोलते हैं कि अग्नि अगर शरीर में बढ़ गया तो शरीर में जो अपाचित आहार रस होता है, जो पचा हुआ नहीं, इसे हम कहते हैं आम, जिसकी वजह से काफी लोगों को जिनका अग्नि मंद होता है, खाना खाते हैं, पचता नहीं है रस, फिर भी वो रस शरीर में घूमता है, उसके शरीर में आलस्य रहता है, भूख नहीं लगती, फिर भी जबरदस्ती खाते हैं अपना किसी तरह पेट भरने के लिए, फिर बीमारी की वजह से कहीं तो मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन शरीर नहीं हो रहा, शरीर में गंदगी जमा होती है। इन सबको पचाने के लिए, जलाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होती है, और वही अग्नि जब मंद हो जाता है तो बीमारी का कारण होता है। कहते हैं कि ये कलौंजी जो है, ये काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन इतना पावरफुल है कि आप बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इस पे अगर ध्यान दिया, इसमें इतनी पावर है कि ये अग्नि को जलाएगा, और कहते हैं कि अग्नि जल गया तो बाकी सब जो बीमारी के कारण होते वो खुद ब खुद जल जाते। क्योंकि आदमी के अंदर देखो, अग्नि आ गया तो एक ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जिसके अंदर कितनी आग है वो सच में खुद ब खुद आग आ जाती। क्योंकि देखो, पित्त पित्त की वजह से हमारे चेहरे पे कलर आता है, पित्त की वजह से हमारे बुद्धि स्मृति शक्ति ये बढ़ती है, पित्त की वजह से हमारा आहार पचता है, पित्त की वजह से हमारे जो हृदय और बाकी के जो ऑर्गन से ये काम करते हैं, पित्त की वजह से हमारी इम्यूनिटी, मतलब किसी को मारने के लिए भी पित्त यूज होता है। इन्फ्लेमेशन, आप जो देखोगे कि इन शरीर में जो इन्फ्लेमेशन आता है ये पित्त की वजह से आता है, और पित्त हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। तो पित्त को अगर हमको समझना है तो आप ये समझ लो कि जहां भी पचन आ गया वहां पित्त आ गया, और पित्त की जरूरत सबको है कि, क्योंकि आज अगर पित्त जो है वो विषम हो चुका है, मतलब बिगड़ गया है, और बिगड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं, मतलब आप खाना पकाना चाहते हो गैस पे, लेकिन आग जो है वो 10 जगह फैल रही है, तो खाना तो पकेगा नहीं,
दूसरी जगह नुकसान जो होगा वो हो रहा है, वही प्रॉब्लम आज के डेट में हो रहा है पित्त की वजह से। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो शरीर में पित्त को वापस समावस्था में ला सकता है, अग्नि को सम कर सकता है, तो वो है ये हमारा कलौंजी। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जैसे मैंने कहा कि अकेला भी काफी है अपने शरीर में ये करने के लिए, क्योंकि ये अगर बढ़ गया, ये मतलब ये अगर आपने लेना शुरू कर दिया, आपके अंदर अग्निवर्धन होगा। अगर आपका जठराग्नि बढ़ गया तो आपका धात्वाग्नि बढ़ेंगे, फिर रस अग्नि बनेगा, रक्त मांस मेद अस्थि इन सब की अग्नि होती है, क्योंकि एक धातु से दूसरा धातु बनता है, दूसरे धातु से तीसरा धातु बनता है, ऐसे करते करते आखिरी तक आपका ओज, जो बोलते हैं ना कि देख के आदमी की अंदर, इसके अंदर बॉडी में ऐसी चमक लग रही है यार, कुछ तो खास है इसमें, जो ओज है ये भी ये अकेला ये कर सकता है। तो कलौंजी की ताकत है इसमें। तेल भी है, देखो बीज है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी है। और बीज की एक खासियत होती है, हर बीज में अपने आप को बचाने के लिए एक टाइप का ये होता है, मतलब जैसे जमीन में जाने के बाद कोई कीड़ा उसको नहीं खा सकता, वो उसमें से वो वहां रह के अंधेरे में बीज में ताकत होती है कि वो एक पेड़ को निकाल सकता है अंदर से। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो इम्यून यानी डिजीज फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं या फिर रोग प्रतिकार क्षमता वाले जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी बीज में होते हैं, और ये भी बीज कैटेगरी में आता है। तो ये जीरक कैटेगरी में आता है और अग्निवर्धन करता है, और जो विषम हो गया हुआ पित्त ये सुधार देता है, और कफ की बीमारियां हो, पित्त की विकृत बीमारियां हो, इन दोनों में काम करता है। और बिकॉज ये पित्त को बढ़ाता है, तो जहां पे भी वात होता है, वात जहां क्योंकि वात मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जहां डिस्टर्बेंस बढ़ गई है, बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा फर्क रहेगा तो तकलीफ होती है। जैसे स्पेशली पित्त के विकार में लोगों को पित्त यहाँ रहता है लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। जब ये अग्नि बढ़ जाता है तो अग्नि क्या करता है, ये अग्नि सब जगह फैल के जो ठंडा हुआ शरीर उसको भी ठीक कर देता है फैला के, और इसीलिए दर्द में काम आता है, फिर अपचन में काम आता है, फिर बुद्धि स्मृति शक्ति बढ़ाने के काम आता है, रोग प्रतिकार क्षमता में काम आ जाता है, फिर लाइन लग जाती है उसके बेनिफिट्स की। लेकिन अगर सिंपल चीज बताए, ये अग्नि को बढ़ाता है, और अग्नि को बढ़ाते ही ये बाकी सब चीजें करता है। इसीलिए अगर मुझे सिंपल इसमें करना है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा सिस्टम है, जो हमारा पचन शक्ति है, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जहां अग्नि का काम जरूरी है सबसे ज्यादा, ये वहां काम करता है। इसीलिए अतड़ियों पे काम करते ये पूरे शरीर को संभालता है, इतनी ताकत इसमें है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। वापस मैंने जैसा कहा, इसमें डोसेज ऑलरेडी हर बॉटल में लिखा होता है, दो दो गोलियां कम से कम भी अगर आपने ले लिया तो आपके शरीर में इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। और इसका जैसे जिनको जिनको पित्त की बीमारी हो वो भी आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है उसको लेने के बाद, तो आप खाने के बाद लो। घी के साथ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि घी खुद भी पित्त शामक है। तो पित्त शामक होते हुए भी ये अगर आप डालोगे तो ये सही तरह से पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन पूरी तरह शमन नहीं करेगा। तो आज की डेट में जो चिकित्सा होती है पित्त की, शमन चिकित्सा होती है, और पित्त ही कम हो जाता है तो उनकी पचन शक्ति भी कम हो जाती है। हमको अग्नि को कम नहीं करना है, हमको जो विषम हो गया वो अग्नि है जो पूरे जगह फैला हुआ, उसको सही जगह पे लेके आना है, ताकि सही जो शरीर का खाना है, जो हमारे शरीर में है, खाना मल बाकी जो भी टॉक्सिन्स हो, उसको पचाने की शक्ति ये अग्नि कर सकता है। सो आई होप ये वाला जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है ये हर घर में होना चाहिए, और स्पेशली लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ पे स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, दर्द की प्रॉब्लम है, अतड़ियों में गैस की प्रॉब्लम है, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। स्पेशली आप अगर आरजीजीएल के साथ लेते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। इस पे कोई सवाल विजय? डॉक्टर आई थिंक सवाल तो हर बार या सबका एक या दो